सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज मैं आपको एड्स की ऑडियंस बताऊंगा कि आप लोग जिस तरीके से एड्स रन करते हो ना, तो उसकी ऑडियंस क्या होनी चाहिए। आप फॉलोअर से रिलेटेड ऐड रन कर रहे हो, ठीक है। आप एफिलिएटेड मार्केटिंग में उससे रिलेटेड ऐड रन कर रहे हो, नेटवर्क मार्केटिंग में हो उससे रिलेटेड ऐड रन कर रहे हो। क्या होता है कि गाइस, ऑडियंस का बहुत ही यहाँ पर रोल रहता है, क्योंकि ऑडियंस डिपेंड करती है कि मतलब आप जो बिज़नेस कर रहे हो उसके हिसाब की अगर आपको ऑडियंस मिलेगी ना, तो आपका बिज़नेस और ग्रो होगा, ठीक है। तो हमको ऑडियंस पर बहुत अच्छे तरीके से ध्यान देना चाहिए, बिकॉज़ हम लोग ऑडियंस पर ध्यान नहीं देखते हैं और एड्स को सीधा ऑटोमेटिकली पर डाल करके रन कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारा पैसा जो है वो वेस्ट चला जाता है, ठीक है। तो ऑडियंस हमको बिल्कुल अच्छे तरीके से बनानी है। तो और आज मैं आपको ऑडियंस के बारे में ही बताने वाला हूँ कि एड्स पर ऑडियंस किस तरीके की होनी चाहिए आपकी, ठीक है। क्योंकि भाई अगर ऑडियंस सही होगी तो रिजल्ट्स आपको बहुत अच्छे मिलेंगे यहाँ पर, ठीक है। कम बजट पर अच्छे रिजल्ट्स आपको मिल जाएंगे यहाँ पर। अगर आप बजट हाई भी करते हो तब भी आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल जाएंगे, लेकिन ऑडियंस क्लियर होनी चाहिए सबसे पहले, ठीक है। तो हम सीधा चलते हैं ऐड टूल की तरफ। तो ऐड टूल जैसे ही हम अपना ओपन करते हैं तो यहाँ पर चूज़ अ पोस्ट का ऑप्शन देता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप लोग अगर अगर पोस्ट से डायरेक्टली एड्स पर रन करते हो, पोस्ट को ही बूस्ट कर देते हो, ठीक है, तो आप गलती कर रहे हो। कभी भी पोस्ट को बूस्ट मत करिए। वहाँ पर क्या प्रॉब्लम आती है कि आप हैशटैग्स वगैरह अगर आपने यूज़ किए होंगे ना, तो आपकी जो ऐड है वो रिजेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको जिस भी पोस्ट को या जिस भी फ़ोटो को आपको अगर ऐड पर रन करना है, तो सबसे पहले उसको स्टोरी पर लगाइए, ठीक है। स्टोरी जैसे आप लोग देख सकते हो नीचे की तरफ पोस्ट का ऑप्शन है और स्टोरी का ऑप्शन है, ठीक है। तो आपको सिंपली क्या करना है, स्टोरीज़ पर जाना है। स्टोरीज़ पर जाने के बाद आप लोग देख सकते हो कि स्टोरीज़ यहाँ पर शो हो रही हैं। तो मेरे को इसी स्टोरी को प्रमोट करना है। ये स्टोरी मैंने स्टेटस पर लगा करके रखी है, इंस्टाग्राम की स्टोरी पर ये जो स्टोरी है मैंने लगा करके रखी है, ठीक है। तो मेरे को इसी स्टोरी को रन करना है ऐड पर। तो सिंपली क्या करूँगा, मैं यहाँ पर क्लिक कर दूँगा, देन उसके बाद बूस्ट अ पोस्ट का ऑप्शन यहाँ पर मेरे को मिल जाता है, ठीक है। तो मोर प्रोफाइल विजिट, मोर वेबसाइट विजिट, मोर मैसेजेस, मोर लीड्स, इसके बारे में मैं पहले भी एक वीडियो पर बता चुका हूँ, ठीक है। अगर आपने उस वीडियो को वॉच नहीं किया है तो अभी जा कर के चैनल पर आप वॉच कर लो, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये 3-4 ऑप्शंस क्या होते हैं, ठीक है। तो आपको अभी क्या करना है, सिंपली देखो, मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि मोर वेबसाइट विजिट पर आप कर सकते हो और मोर मैसेजेस पर आप कर सकते हो। अगर आप देखो, सबसे बेस्ट जो रहता है मोर मैसेजेस का रहता है, ठीक है। तो मैं मोर मैसेज में ही करता हूँ हमेशा। उससे क्या होता है कि हमारे पास जो ऑडियंस है ना, वो इंस्टाग्राम पर आती है। अब इंस्टाग्राम पर आएगी तो वो हमारी प्रोफाइल भी चेक करेगी, और जब हमारी प्रोफाइल पर दम होगा, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली हमको मैसेज ज़रूर करेगी। और दम ही नहीं होगा तो भाई कोई मैसेजेस वगैरह जो हैं वो मैसेजेस आएंगे, ठीक है, लेकिन वो नॉन इंटरेस्टेड लोग ज़्यादा आ जाएंगे आपके पास, ठीक है ना। तो मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है इस वीडियो में, ऑडियंस के बारे में बहुत अच्छे तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है, ठीक है। तो आपको मोर मैसेजेस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। देन उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि आप लोग ऑटोमेटिक सेलेक्ट किए रहते हो, ठीक है, ऑटोमेटिक पर ही ऐड रन कर देते हो। ये गलती आप लोग बिल्कुल भूल कर भी मत करना, क्योंकि यहाँ से जो ऑडियंस है ना, वो ऑडियंस आपको मिलती नहीं है आपके हिसाब की, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपके सामने ही सारी ऑडियंस बना करके बताता हूँ। क्रिएट योर ओन ऑडियंस पर हमको क्लिक करना है। देन उसके बाद क्या करना है, ऑडियंस नेम, तो आप अपने हिसाब से कुछ भी नाम डाल सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर अभिराज ही डाल देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ये डाल दिया। और लोकेशन वाइज, ठीक है, तो यहाँ पर दो ऑप्शन हमको मिलते हैं, रीजनल और लोकल, ठीक है। तो लोकल पर अगर आप जाओगे तो लोकल उन लोगों के लिए है जो उसी फील्ड पर ऑफलाइन तरीके से जो बिजनेस होते हैं ना, ऑफलाइन तरीके से मार्केटिंग होती है ना, तो वो उन लोगों के लिए है ये वाला, ठीक है। लोकल जो है उन लोगों के लिए, क्योंकि वो 5-5 किलोमीटर के दायरे में जितने भी एरिया आते हैं ना, तो वहाँ उसके लिए अगर आपको एडवर्टाइजमेंट करनी है तो ये लोकल ऑप्शन आपके लिए बहुत बेटर रहेगा। और अगर आपको और दूर दूर तक ऐड आपको पहुंचानी है तो आप रीजनल सेलेक्ट करो, ठीक है। रीजनल सेलेक्ट आपको करना है। देन ऐड अ लोकेशन, तो यहाँ पर आप जिस लोकेशन पे हो, तो मैं तो सीधा सीधा भाई पूरे इंडिया को ही टारगेट कर देता हूँ, जिसकी वजह से जो मेरी ऑडियंस है ना, एस्टिमेटेड ऑडियंस साइज है ना, वो ब्रॉड चली जाती है। तो ब्रॉड जाएगी तो हमारे पास बहुत मैसेजेस जो है ना आ सकते हैं, ठीक है, लेकिन इंटरेस्टेड ऑडियंस के बिना नहीं आएंगे। तो सबसे पहले हमको यहाँ पर रीजनल पर जा कर के इंडिया सेलेक्ट कर देना है। इंडिया के बाद बस इंडिया ही सिलेक्ट, देखो आप लोग टू ब्रॉड हो गया ना ऑडियंस, तो यहाँ से बहुत ऑडियंस आती हैं। इंडिया आप लोग सेलेक्ट कर दो। देन उसके बाद आता है इंटरेस्ट,
तो यही है ऑडियंस, ठीक है। इसी की बात मैं कर रहा था, इंटरेस्टेड ऑडियंस मतलब कि भाई देखो, हमारे बिजनेस से रिलेटेड, हमारी ऐड से रिलेटेड हमको लोग चाहिए, ठीक है। अगर आप देखो फॉलोवर्स के लिए ऐड रन कर रहे हो तो आप प्रोफेशनल लोगों को आप कर सकते हो यहाँ से टारगेट, जो मतलब प्रोफेशनल एडिटिंग वगैरह जो आते हैं। देखो प्रोफेशनल फोटोग्राफी आप डालोगे ऐसे तो यहाँ पर इंटरेस्टेड ऑडियंस आ जाएगी, प्रोफेशनल फ़ोटो। वैसे तो ऑडियंस सर्च नहीं ले रहा है, यहाँ पर देखते हैं, फ़ोटो डाल करके चेक करता हूँ। तो आप देख सकते हो, देखो फोटोग्राफी आ गया, फोटोग्राफर आ गया, फोटोग्राफिक फिल्म आ गया, डिजिटल फोटोग्राफी हो गई। ये क्या है कि भाई ये हमारी इंटरेस्टेड ऑडियंस है, क्योंकि इन लोगों के साथ जो भी मतलब कि फ़ोटोग्राफी जो लोग कराते हैं ना, वहाँ तक हमारी एड्स जाने वाली है, ठीक है। तो फोटोग्राफ़र को ही सबसे ज़्यादा फॉलोवर्स वगैरह की ज़रूरत रहती है मेरे हिसाब से, तो ठीक है। तो आप यहाँ से सारे के सारे आप जो हैं आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग यहाँ सेलेक्ट करके, जैसे मैं डिजिटल फ़ोटोग्राफ़ी वगैरह ऐसे सिलेक्ट कर देता हूँ, और भी आ जाता है ट्रैवल फ़ोटोग्राफ़ी फ़ोटोग्राफ़र, ठीक है, और आउटडोर फ़ोटोग्राफ़र, लैंडस्केप, नेचर, ये सारे मैंने ऑडियंस अपने हिसाब से बना दी, ठीक है। अभी देखो, अब अपन को बिज़नेस के हिसाब से चाहिए, ये फ़ोटो हो गई फ़ोटोग्राफ़ी के हिसाब से, ठीक है। जो लोग फॉलोवर्स के लिए काम करते हैं ना, तो उनके हिसाब से ये ऑडियंस हो गई। अब हम लेते हैं यहाँ पर कि एफिलिएट से रिलेटेड या नेटवर्क से रिलेटेड लेते हैं। तो आप लोग बिज़नेस अपॉर्चुनिटी करके, आप लोग बिज़नेस अपॉर्चुनिटी जैसे देख करके अपने हिसाब से यहाँ पर ऑडियंस क्लियर कर सकते हो। जैसे आप लोग देखते हो कि भाई बिज़नेस अपॉर्चुनिटी मैंने डाल दिया तो यहाँ पे सजेस्टेड इंटरेस्टेड देने लगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, एंटरप्रेन्योरशिप, ये भी हमारे बिज़नेस में आता है, स्मॉल बिज़नेस भी ये हमारे में आ जाएगा, होम बिज़नेस भी ये आ जाएगा। ये वो ऑडियंस है जो हमारे बिज़नेस पर आने वाली है, ठीक है। और इससे पहले जो मैंने फॉलोवर्स के लिए बताई थी, वो ऑडियंस है जो उनके पास 100% आएगी और उनको वहाँ से रेवेन्यू बहुत ही अच्छा जनरेट होगा, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, ऑटोमेटिकली में कर देते हैं एड्स को रन, और उसके बाद क्या होता है कि भाई एड्स को रन करने के बाद क्या होता है कि हमारे पास इंटरेस्टेड ऑडियंस मिलती ही नहीं है, ठीक है। जिसकी वजह से हमारा जो काम है वो सही तरीके से नहीं चल पाता है और इन्वेस्टमेंट भी हो जाती है। तो आप लोग इस तरीके से ऑडियंस जो है वो क्लियर कर सकते हो, ठीक है। अभी देखो ये ऑडियंस वगैरह मेरी क्लियर हो गई। यहाँ पे एज का, और एक मिनट देखो एज का, और आप यहाँ से देख लो कि एज का क्या रहता है, कि एज का और मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि एज भी मैटर करती है। एडिट पर करता हूँ, जो मतलब देखो फॉलोवर्स किस एज के लोग लेना चाहेंगे। अब आप चाह रहे हो कि 65 साल तक के लोग लेना चाहे तो वो लोग तो लेंगे नहीं, ठीक है। तो आपको 80 से लेकर के 28 तक आप कर दो, बहुत लोग मिल जाएंगे यार, स्टूडेंट्स ही बहुत लोग मिल जाएंगे, ठीक है। आप अपनी एज के हिसाब से कितने लोग होंगे आपके हिसाब से आप खुद ही डिसाइड कर लो, ठीक है। तो आप उस हिसाब से देख सकते हो कि आपकी एज के कितने सारे ना लोग होंगे पूरे इंडिया में, ठीक है। तो बहुत ऑडियंस मिल जाएगी यहाँ से। वैसे तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, ठीक है। लोग ऑटोमेटिकली मैसेज करेंगे अगर ये एड्स अच्छे से आप लोग रन करते हो तो, ठीक है। तो यहाँ से 18 से 30 तक की मैंने ले ली, और टारगेट एक्सपेंशन ऑन कर देना है आपको। इससे और भी अच्छे से डिटेलिंग टारगेटिंग होती है। एड टारगेटिंग एक्सपेंशन मतलब कि भाई और ज़्यादा लोगों तक, मतलब डिटेल्स पर जो लोग बाय कर सकते हैं उन तक ये जाने वाली है, ठीक है, एड्स। तो ये एड्स मैंने यहाँ से एडिट कर दी है। देन उसके बाद क्या करना है, सिंपली आपको नेक्स्ट, और जैसा आप लोग अपनी ऐड जो रन करते हो वो आपको ऐड रन कर देनी है। मैं तो एक दिन के लिए ऐड रन करता हूँ, बिकॉज क्या है कि भाई देखो क्या होता है कि अगर हम एक दिन के लिए ऐड रन करते हैं ना, तो हमारा जो एडवर्टाइजमेंट अकाउंट है थोड़ा सा ग्रो अप होता रहता है, इंस्टाग्राम पर आ जाता है। तो फिर आप डेली बेसिस में मान लो 120 की करना, 560 की करना, तो जिस हिसाब से आप लोग सेट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर भाई 200 तक की डाल देता हूँ बस, और कुछ नहीं है। और सिंपली मैंने यहाँ पर डाल दिया। अब आप यहाँ से ऐड पेमेंट करके आप अपनी जो ऐड है वो रन कर सकते हो। सो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगी हो तो आप जा करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, देन बेल आइकन को ऑन कर